मैटर है, क्योंकि बहुत सारे तो पैसा दिया गया था, दहेज में गाड़ी भी, बुलेट गाड़ी कसवा कर भी दिया गया था, लेकिन दहेज के लालची लोभी लोग बहुत ही दहेज की मांग कर रहे थे, 4 चक्का की मांग कर रहे थे, और 4 चक्का ना देने के कारण जो है दहेज के लिए कोई इस तरह से करेगा और इस तरह से गला रेत के हत्या करेगा, ये बहुत 12 बजे कॉल आता है कि आपकी बेटी को हत्या कर दिया गया, मतलब ससुराल वाले द्वारा। आप आके यहाँ से फ़ोन आया है कि तुम यहाँ पे जल्दी आओ घर पे, हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। कितने दिन पहले की बात है? से घटना हो गया है, मतलब उसको हत्या कर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद में बहुत सारा यहाँ पे रोना चालू हो गया। उसके बाद में बहुत सारे लोग यहाँ से मतलब गए, पुलिस प्रशासन की गाड़ी गई वहाँ पे। उसके बाद में लाश को नहीं छूने दिया गया, डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी पे लाश को लेकर के पोस्टमार्टम था, उसमें हंसुआ बरामद किया गया। जैसे कि छाजा होता है ना, घर का छाजा होता है, वहाँ पे हंसुआ रखा गया था और हंसुआ में ब्लड का भी। 2 साल 2 महीने पहले बहन की शादी होती है और वो शादी जो है भादा पंचायत में होती है। और क्या कुछ है, दहेज के लेके कुछ ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? एक ऐसा दर्दनाक घटना ये सामने आई है। और ये जो हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं, ये पत्रकार हैं, और पत्रकार की हैसियत से कहें तब भी हम साथ में हैं, और बहन के नाते भी कहें तो हम साथ में हैं। लेकिन ये मसला जो है, दहेज के लिए कोई इस तरह से करेगा और इस तरह से गला रेत के हत्या करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे दरिंदों को क्या कुछ सजा मिलनी चाहिए, कानून उस पर क्या कुछ करेगी, ये भी जानने का विषय है। तो मेरे साथ में जो है, कैसे क्या कुछ हुआ था उनके साथ में? सर, सबसे पहले तो यहाँ पे आई थी वो पानापुर गांव में, अपने ससुराल से आई थी। उनके जो छोटा बच्चा 1-1.5 साल का, उसका भाड़ा उतरना था बसंती माई के आस्थान के पास में। जब उसको भाड़ा उतार दिया गया, उसके बाद में वहाँ से फ़ोन आया है कि तुम यहाँ पे जल्दी आओ घर पे, हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। कितने दिन पहले की बात है ये 3 दिन पहले की बात है, 17 तारीख की ये बात है। तो 17 तारीख के शाम में 4 बजे करीब में यहाँ से वो ससुराल गई। उसके बाद में क्या हुआ कि शाम में 5-6 बजे करीब में बात हुई चाची से मेरी, मतलब वो कॉल की कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे स्नान करने जा रही हूँ। उसके बाद में 12 बजे कॉल आता है कि आपकी बेटी को हत्या कर दिया गया, मतलब ससुराल वाले द्वारा, आप आकर यहाँ पे देखिए। जो उसके ससुर थे वो शायद दूसरे मुखिया के पास, जो पूर्व मुखिया, उनके पास कॉल किए थे कि हमको लाश खपाना है। उसके बाद में वो मुखिया कॉल किया वर्तमान मुखिया के पास में कि ऐसा ऐसा घटना है। उसके बाद में जो वर्तमान मुखिया है अजय सनी, वो लड़की के मामा के पास कॉल किए थे कि आपकी भगनी को कोई मार दिया है, आकर यहाँ पे देखिए। मामा जी वहाँ पे गए, देखे कि हाँ सच घटना है। उसके बाद में मेरे चाची के पास कॉल आया कि आपकी बेटी, मतलब बबी को कुछ हुआ था क्या? चाची बोली नहीं, बबी तो ठीक यहाँ से गई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसे ऐसे घटना हो गया है, मतलब उसको हत्या कर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद में बहुत सारा यहाँ पे रोना चालू हो गया। उसके बाद में बहुत सारे लोग यहाँ से मतलब गए, यहाँ से वहाँ पे गए लोग, बोलेरो जोड़ के हम लोग गए वहाँ पे। तो देखिए कि लाश पड़ा हुआ था और वहाँ पे सब लोग मतलब वहाँ से गायब हो गए थे, कोई मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस प्रशासन की गाड़ी गई वहाँ पे। उसके बाद में लाश को नहीं छूने दिया गया, डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी पे लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए। कौन थाना वो आए थे वहाँ पे? हरसिद्धि थाना आए थे वहाँ पे, हरसिद्धि थाना गई थी। उसके बाद में जो ओझा दी थे, छोटा बाबू, वहाँ पे रिपोर्ट बनाए गायघाट चौक पे, और रिपोर्ट बनाकर डायरेक्ट मोतिहारी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो घटना है, उस घटना में मैंने जहां तक देखा कि गर्दन पे जो निशान है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे लोकल बोलचाल की भाषा में उसमें जो यूज करते हैं, क्या कुछ था वो, कैसे काटा गया था वो? वहाँ पे जो जिस घर में लड़की का शव पड़ा हुआ था, उसमें हंसुआ बरामद किया गया। जैसे कि छाजा होता है ना, घर का छाजा होता है, वहाँ पे हंसुआ रखा गया था और हंसुआ में ब्लड का भी निशान था, ब्लड लगा हुआ था, और कुछ कपड़ा का भी जो सुराग मिले, उसमें कपड़ा भी लगे हुए थे। तो इसमें से साफ साफ मतलब पता चल रहा है इससे कि हंसुआ से गला रेत कर ही हत्या किया गया है। लेकिन ये नहीं लग रहा है कोई मामला इस तरह का पहले से कुछ था क्या, कि कुछ सोच रहे थे, कुछ चाहिए था, कुछ दहेज प्रथा की बात थी, कुछ दहेज लेन देन की बात थी, कुछ इस तरह का था क्या? दहेज का ही मैटर है, क्योंकि बहुत सारे तो पैसा दिया गया था, दहेज में गाड़ी भी, बुलेट गाड़ी कसवा कर भी दिया गया था, लेकिन दहेज के लालची लोभी लोग बहुत ही दरिंदे हैं जो कि और दहेज की मांग कर रहे थे, 4 चक्का की मांग कर रहे थे, और 4 चक्का ना देने के कारण बहन की हत्या। लड़का क्या करता है? लड़का राजमिस्त्री का काम करता है, बाहर में राजमिस्त्री का काम करता है लड़का। लोकल यहाँ पे काम करता है या बाहर की कहीं? बाहर में ही काम करता है, लोकल में काम नहीं करता है। लोकल में काम नहीं करता? नहीं। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है अजय सहनी, अजीत सहनी, और उसका पिता जो है गौरी सहनी है। गौरी सहनी जी। तो देख लीजिए, अब जो कुछ भी है, इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, और ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना जरूरी है। दहेज के इस तरह के दरिंदों को
क्या मैं कहूं, इनको इस तरह का कम से कम ऐसा सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह की घटना कभी ना हो। बेटियों को ब्याहते हैं, कितने प्यार से ब्याहते हैं, कितना दहेज देते हैं, कितना लाड़ प्यार से पालते हैं, और पालने के बाद जब वो बहू के रूप में जब जाती है तो वहां क्या कुछ ये लोग करते हैं। तो ऐसे दरिंदों को सबक की जरूरत है। वहां से बहन घर तक आई थी, तो उस समय पति उनके घर में वहां मौजूद थे या यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? यहाँ पे तो नहीं आए थे, लेकिन पता चला कि 2 दिन पहले बाहर गए थे। तो मुझे उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि वो 2 दिन पहले बाहर गए होंगे। लग रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश के तौर पे बहन की हत्या की गई है, और इसमें बहुत ही बड़ा साजिश रचा गया है। तो ये साजिश के तहत, क्योंकि मुश्किल से उम्र 18-19 साल उम्र है और 2 साल 2 महीने शादी को हो रहे हैं, एक लगभग 1 से सवा साल का बच्चा उनका है, और ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं इस तरह बहुत बड़ी घटना है ये। और इस क्या कहूँ मैं, ये जो लगा के और गला रेत के हत्या करते हैं, इन हत्यारों को क्या कुछ किया जाए, क्योंकि बच्चियों का हत्या करना उनके ऊपर बहुत बड़ा, और उनके ऊपर इस तरह के एक्शन होने चाहिए कि इस तरह की वारदात आगे कोई कर ना सके। एक जहन में ये डर पैदा करना जरूरी है। प्रशासन को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।